अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज बहुत ही एक यूनिक रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं, आलू की कढ़ाई। आलू तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो एक नया डिफरेंट जायका बनकर तैयार होगा, जो कि आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो प्लीज़ रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, एक भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आलू की कढ़ाई नहायत ही डिफरेंट है और बहुत मज़ेदार और बढ़िया बनकर तैयार होने वाली है। तो चलिए आइए, टाइम ज़ाया नहीं करते और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया एक अदद कुकर। कुकर में मैंने शामिल कर दिया मस्टर्ड ऑयल 2 पली। आप अपने हिसाब से कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं और कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम इस ऑयल में शामिल कर देंगे प्याज, जो कि मैंने एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और रफली चॉप कर ली थी, कोई इतनी ज़्यादा फाइन नहीं की थी। आप भी इस हिसाब से ले सकते हैं। और प्याज को हम यहाँ कर लेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन, ठीक है। और प्याज हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसमें हमने शामिल कर दिया 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे इसमें, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ अदरक लहसुन का कच्चापन निकल चुका है, तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। इसको शामिल करके हम थोड़ा सा पका लेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए, ठीक है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी ऑयल में। फिर उसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि जो हम पाउडर मसाले शामिल करें तो वो जले नहीं और अपना कलर बरकरार रखें, ठीक है। अब हम शामिल करेंगे यहाँ 1/4 टीस्पून हल्दी का। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से कोई सा भी मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच ही इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल करेंगे। तो जब तक हम पाउडर मसाले शामिल कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से सिटी से देख रहे हैं, कौन से कंट्री से देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी यूट्यूब फैमिली कहाँ-कहाँ से हमें देख रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद हम यहाँ शामिल करेंगे दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया। ये भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लेकर आता है, बिल्कुल कढ़ाई का जो फ्लेवर होता है वो लेकर आता है। तो यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे, ऑयल नज़र आने तक। जब तक मसाला हमारा भुन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने आलू को कितना मोटा-मोटा काटना है। अच्छी तरीके से धोकर इस तरीके से काट कर रख लेंगे एक साइड पे, ठीक है। अब यहाँ मसाले को देखते हैं, तो हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल करके आलू को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। आलू को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि आलू का कलर भी हमें गोल्डन गोल्डन सा ही चाहिए। ज़्यादा भूनने से आलू का कलर ख़राब हो जाता है, और अगर हंडिया में आलू का कलर ख़राब हो जाए तो वो देखने वालों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अब आलू को डाल के हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो कहना चाहूँगी, चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मैं इस अपने चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आगे भी लोगों के साथ शेयर करें। और जिन लोगों ने पहले से मेरे चैनल को शेयर कर रखा है, उनकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर आलू भुन चुके थे, तो हमने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दिया है। और पानी शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि सब जगह पानी एक जैसा हो जाए। और लास्ट मोमेंट पे हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम कुकर का ढकना लगा के 2 मिनट तक सीटी चलने तक के लिए पका लेंगे। जब तक हमारे आलू गल रहे हैं 2 मिनट के लिए, हम यहाँ पर काट लेते हैं टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर आप छील कर काटिएगा, और यहाँ पर हरा धनिया आधी गड्डी काट लीजिएगा, जो हमें गार्निशिंग के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके थे, हमारे जो आलू हैं वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं, और जितना हमें पानी चाहिए था इतना ही पानी भी इसमें मौजूद है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करके हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए, और जितना भी हमें मसाला चाहिए ना, उतना हमारा मसाला बाकी बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर डाल के भून लेंगे, और टमाटर से बहुत ही एक अच्छा लुक आएगा, अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा दम की आंच पे पकाऊंगी इसको। टमाटर डाल के हमने कुकर को लगाना नहीं है, सीटी वगैरह नहीं चलानी, बस ढक के थोड़ा सा पकाना है।
तो यहाँ पर आलू की कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम इसे हरे धनिए से गार्निश करके मेहमानों के सामने या घर वालों के सामने पेश कर देंगे। फाइनल लुक की मैं वीडियो बना नहीं सकी थी, मैंने सोचा आपको तस्वीरें दिखा दी जाएँ। तो चलिए फिर रेसिपी को एंड करते हैं यहाँ पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बान। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।